चलिए, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम लोग पुनः ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आने का कुछ और भी कारण है कि ऑफलाइन हमें टाइम देना पड़ रहा था। बच्चे लोग को ट्यूशन, जैसे कि पता है ट्यूशन जाके पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त समय है जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगामी 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 का अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, देरी ना कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमें मिलता है और हमें वो आंकड़ा प्राप्त होता है कि हमारे चैनल के माध्यम से इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहरहाल हम बताना चाहेंगे कि क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और बहरहाल ये भी हम बताना चाहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव जो लिखा गया है ये आपके जीके की भी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप 10th क्लास में हैं, 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तब पर भी ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए हम क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव को जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म से सर्च करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आप जब इसको एक बार समझो, एक बार पढ़ो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा और आप इसको जीवन काल तक कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पहला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ना चाहेंगे। आप पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लिखा गया है कि खून का रंग किसके कारण लाल होता है ना। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? आपको पता होगा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है खून का रंग लाल, क्यों होता है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पे 4 विकल्प होते हैं, उसमें से केवल एक सही होता है, बाकी 3 रॉन्ग ही होता है। तो कहने का मतलब कि जो उसमें सही है केवल उसी को लिखा गया है, इसलिए जो सही है केवल उसी को ध्यान दें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वाष्प क्यों आ रहा है पता नहीं। चलिए, आपने पहला क्वेश्चन देखा कि खून का रंग किसके कारण लाल होता है। किसके कारण? आप रिपीट करो, हीमोग्लोबिन के कारण। वेरी गुड। एंड यू कैन सी सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि सर यहाँ रीढ़ का नहीं सर, रीढ़ का हड्डी ज्वाइंट है। रीढ़ का हड्डी ज्वाइंट है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की है? फीमर माने कि ये जो जांघ की हड्डी होती है वहाँ की हड्डी बड़ी होती है। 2 क्वेश्चन आपको याद हुआ। खून किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर मतलब जान की हड्डी। जब आप मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जानेंगे तो आपको छोटी हड्डी भी जाननी चाहिए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टेपिस माने कान की हड्डी अंदर का जो एस्टेपिच बोला जाता है, वो हड्डी सबसे छोटी होती है। तीसरा भी क्लियर। चौथा देखें, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यदि आपने प्रकाश का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अन्यथा आप इस वीडियो के चैनल पे लोगों पे क्लिक करके जाइए और प्ले लिस्ट में जाके देखिए, इस चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो आपने क्या सीखा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल में होता है दोस्तों खट्टा। अम्ल में क्या होता है? खट्टा। 7 से कम जिसका पीएच मान कम होते जाएगा वो उतना ज़्यादा खट्टा होता चले जाएगा। जैसे नींबू की बात करें, खट्टा होता है, उसका पीएच मान 7 से कम हो सकता है ना। वो पीएच स्केल पे देखा जाता है। हर चीज़ को मापने की एक विधि है। जैसे कपड़ा मापेंगे तो सेंटीमीटर में, है ना। क्या कहते हैं, उसके बाद दूरी नापेंगे तो किलोमीटर में। तो इस तरह से जो पीएच मान होता है
pH स्केल होता है उससे मापा जाता है अम्ल का भी, क्षार का और उदासीन का। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, उसका pH मान 7 से कम होता है। क्षार का जो pH मान कितना होता है, क्षार का मान होता है 7 से अधिक, है ना। ध्यान देने योग्य बातें हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक। इसका मतलब जिसका pH मान 7 हो तो वो कैसा होगा, उदासीन। तीनों क्वेश्चन ये पे ध्यान देने योग्य है। आप जरा देखेंगे कि मतलब जिसका pH मान 7 है तो वो है उदासीन, उदासीन, क्लियर। जिसका pH मान 7 से क्या हो, 7 से कम है तो इसका मतलब वो है अम्ल। समझ में आ रहा बात। जिसका pH मान 7 से हो गया, 7 से कम हो गया, अगर 7 से अधिक है, अधिक pH मान 7 से अधिक है तो वो हो जाएगा क्षार। समझ में आ रही है दोस्तों। क्षार जो है खाने में ककमो लगता है, ककमा टाइप, जैसे ओल खाते हैं आप। 7 जिसका pH मान 7 से अधिक होता है तो आता है क्षार। ओल जो खाते हैं वो खाने में कड़वा टाइप से लगता है, ककमा टाइप से लगता है, वो तो क्षार है। खट्टा लगा, अम्ल है, आम है, अम्ला है। यदि 7 है तो उदासीन है। 7 की यदि हम बात करें तो ये हम लोग का पानी का जो टेस्ट जिस तरह से आता है उदासीन होता है, न खट्टा न मिठा न नन्नी, है ना। तो pH मान कितना होगा, 7। VBI क्वेश्चन याद रखने वाली बात है। समझ में आया। 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल, और 7 से अधिक है तो क्षार। ध्यान दें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो जीव अपना भोजन, इधर आ जाऊं मैं, क्या लिखा हुआ है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है। मैंने सजीव और निर्जीव आपने भी पढ़ा है, जीव पादप भी पढ़ा है और जीव पढ़ा है। जीव माने, ठीक है, सजीव में जो जीव आता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषी, माने सभी हरे पेड़ पौधे, है ना। और जो जीव अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो, जो जीव अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पे निर्भर हो तो उसे कहते हैं परपोषी। जैसे मनुष्य, हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है ना। जैसे साग खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, बकरा खाएंगे, अंडा खाएंगे, दूसरे जीव पर निर्भर है। लेकिन पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ना उसको मार्केट जाने की जरूरत है, कहीं नहीं, एक जगह स्थिर है, वो खुद भोजन बनाता है। और आपको ये चाहिए कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, क्या सब चीज़ें उनके लिए जरूरी है, तो आप कमेंट कीजिए, हम उनका जवाब बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। बहरहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं वीडियो डालूँ धक से आपको पहले पहुंचे और आप जल्दी से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।